व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो एक सुपर एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है फॉर ऑल द क्रिकेट लवर्स। वीडियो में बने रहिए, देखते हैं कैसे। तो अगर आप लास्ट वीडियो देख के यहाँ पे आ रहे हैं तो यू मस्ट बी नोइंग के इन द फर्स्ट video of our playlist, we discussed about system design, we discussed about requirements, functional requirements, non-functional requirements, and moving towards non-functional requirements, we first discussed availability. So today we are going to discuss about the second non-functional requirement, that is scalability. Which is scalability? Let me write it here. So today's topic of discussion is going to be स्केलेबिलिटी। ठीक है, अब सिंपल टर्म्स में देखते हैं स्केलेबिलिटी होता क्या है। देखो, स्केलेबिलिटी कहीं ना कहीं रिलेटेड है एक टर्म से, दैट इज स्केल। दैट इज स्केल। अब स्केल से हम लोग क्या समझते हैं कि लाइक स्केल कैन बी एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, बट एक्चुअल में स्केल का मतलब क्या है? स्केल का मतलब है कि कितना लोड है, काइंड ऑफ हम किस स्केल पे डील कर रहे हैं, यानी कि यूजर लोड हमारा क्या है। तो स्केलेबिलिटी का मतलब होता है इफ अगर हमारे सिस्टम पे नंबर ऑफ यूजर्स है, नंबर ऑफ लोड अचानक से बढ़ता है, तो अर्थ सिस्टम शुड बी कैपेबल इनफ टू हैंडल दिस, हैंडल दैट। ठीक है, इसकी अगर मैं एक फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इट कुड बी, इट कैन बी रेफर्ड, इट कैन बी सेड, और इट कैन बी रेफर्ड टू द एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू हैंडल increasing amount of workload without hampering the performance। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? स्केलेबिलिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ यूजर्स अगर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ या फिर लोड अगर बढ़ रहा है सिस्टम पे, तो इट शुड बी कैपेबल इनफ टू हैंडल इट विदाउट हैम्परिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, ये मतलब है स्केलेबिलिटी का। ये मतलब है स्केलेबिलिटी का। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया होगा, हमने डिस्कस किया था यूज केस सीबीएसई की वेबसाइट का। जब 10th और 12th का रिजल्ट आता है तो यूजर्स के लिए अनअवेलेबल हो जाती है साइट, क्योंकि दैट वेबसाइट इज नॉट स्केलेबल इनफ टू हैंडल द ग्रेजुअल इंक्रीज लोड और ड्रास्टिक इंक्रीजिंग लोड ऑफ यूजर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि व्हाई स्केलेबिलिटी इज ऑफ दैट ग्रेट इंपोर्टेंस। स्केलेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, व्हाई स्केलेबिलिटी इज दैट इंपॉर्टेंट। दैट इंपॉर्टेंट। और अब मैं बताता हूँ स्केलेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। आप लोगों को अम, आप लोगों को याद है क्या 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप? 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, हाँ वही क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसमें विराट कोहली की नंबर वन ओडीआई रैंक थी, नंबर वन बैट्समैन थे, रोहित शर्मा नंबर टू बैट्समैन थे, जसप्रीत बुमराह नंबर वन बॉलर थे। देन वी हैड महेंद्र सिंह धोनी, वी हैड ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एंड हार्दिक पांड्या। कुलचा की जोड़ी थी युजवेंद्र चहल एंड कुलदीप यादव। तो अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो आपको एक और चीज पता होगी, 2019 या फिर 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच याद है? सेमीफाइनल मैच जहां पे महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हो गए थे। दिख रहा है? मैं इमेज को ले आता हूँ एक बार, जहां पे ये वाला मूवमेंट हो गया था। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इस मूवमेंट को हम बोलते हैं खड़ा हूं आज भी वही मूवमेंट। यहाँ पे हुआ था खड़ा हूं आज भी वही मूवमेंट।
अब आप लोग पूछोगे कि इसका स्केलेबिलिटी से क्या मतलब है, इसका स्केलेबिलिटी से क्या लेना देना है। तो मैं बताता हूँ इसका स्केलेबिलिटी से क्या लेना देना है। तो इस मूवमेंट का ना एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है स्केलेबिलिटी में। मैं आपके सामने एक ग्राफ लेके आने वाला हूँ, ठीक है, देखते रहिएगा। आई होप ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है। इस ग्राफ के नीचे क्या लिखा हुआ है, हॉटस्टार टेक। इस ग्राफ के नीचे लिखा हुआ है हॉटस्टार टेक। ये ग्राफ मैं लेके आया हूँ हॉटस्टार की एक यूट्यूब वीडियो से, जहाँ पे एक हॉटस्टार का आर्किटेक्ट डिस्कस कर रहा होता है इस ग्राफ के बारे में और अपने सिस्टम के आर्किटेक्ट के बारे में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगा, यू कैन गो एंड वॉच इट आउट देयर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ इज, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहेंगे कि ये ग्राफ क्या है एंड ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बात करते हैं उस दिन जब मैच शुरू हुआ। उस दिन जब मैच शुरू हुआ तो इनिशियली इनिशियली हॉटस्टार पे जो यूजर्स थे, दैट वर 0 मिलियन यूजर्स, ठीक है। नाउ इट कम्स द टॉस टाइम, यहाँ पे रवि शास्त्री माइक लेके आते हैं और दोनों कैप्टन से पूछते हैं, विराट कोहली से और आई गेस केन विलियमसन, या विराट कोहली एंड केन विलियमसन टॉस के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वहां पे हमने देखा कुछ टाइम के लिए नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े। ये आपको पीक दिख रहा है ना, ये टॉस टाइम पे है। टॉस हुआ, देन नंबर ऑफ यूजर्स ने लीव कर दिया प्लेटफॉर्म। देन यहाँ पे नेशनल एंथम शुरू हुआ और मैच यहाँ पे आके शुरू हुआ और नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए। लाइक इस टाइम पे नंबर ऑफ यूजर्स है समवेयर अराउंड 13 और 14 मिलियन, ठीक है। एवरीथिंग वाज गुड हेयर, नंबर ऑफ यूजर्स आ रहे थे जा रहे थे, विकेट गिर रहे होंगे आ रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ घट रहे थे, बट इट वाज समवेयर अराउंड समवेयर बिटवीन 10 and 14 मिलियन, राइट। यहाँ पे कुछ समय के लिए यूजर्स कम हुए, देन बढ़े, फिर कुछ एक यहाँ पे एक छोटा सा पीक आया, देन यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स एकदम से कम हुए। और जब मैच एंड होने वाले आया, जब लास्ट के ओवर्स बचे हैं ना, यहाँ पे बाउंड्रीज रखती है बहुत ज्यादा, तो नंबर ऑफ यूजर्स हेयर वर 13.9 मिलियन, समवेयर क्लोज टू 14 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे न्यूजीलैंड की इनिंग्स ओवर होती है, यहाँ पे न्यूजीलैंड की इनिंग्स ओवर होती है और नंबर ऑफ यूजर्स लाइक सेवरल यूजर्स ड्रॉप्स। अब यहाँ पे वो फेस था जब फोर्थ अंपायर चल रहा होता है हॉटस्टार पे, जतिन सप्रू, आकाश चोपड़ा, हरभजन सिंह, ये सब लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं क्या हुआ क्या होने वाला है। और ये फेज वो चल रहा था इस बीच में। अब यहीं पे क्या होता है ना, बारिश हो जाती है, बारिश। और बारिश की वजह से फोर्थ अंपायर कंटिन्यू होता है और बार बार अंपायर्स ग्राउंड पे आ रहे थे चेक करने के लिए क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं, मैच नहीं कर सकते। तो ये वही यूजर लोड है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यूजर्स बार बार आ रहे थे, उनको लग रहा था शायद अब 5 मिनट में मैच शुरू होने वाला है, शायद अब 5 मिनट में मैच शुरू होना है। तो कभी कभी बीच में यूजर्स आ रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए, फिर जा रहे थे। तो ये वहाँ के स्टेट्स हैं, इससे पता चलता है यूजर्स कितने वेल्ले हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे डिसाइड हुआ होगा कि मैच आज नहीं हो पाएगा, वी हैव अनदर रिजर्व डे और इंडिया की इनिंग्स को हम कल देखेंगे। तो यहाँ पे डे एंड, यहाँ पे डे एंडेड, ठीक है। दिस लाइन शोज द डे, इट वाज द फर्स्ट डे एंड दिस इज द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे दिन निकलता है, रेन वॉज नॉट देयर और इंडिया की इनिंग शुरू होती है। केएल राहुल और रोहित शर्मा पैड्स पहन के आ जाते हैं ग्राउंड में, और रोहित शर्मा और केएल राहुल के साथ साथ जो उनके फैंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो इंडियन फैंस हैं, जो न्यूजीलैंड फैंस हैं या फिर क्रिकेट फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी हॉटस्टार पे लॉग इन कर देते हैं और मैच हो जाता है शुरू। एंड जब मैच शुरू होता है एंड इट वाज अगेन समवेयर सिमिलर स्टेप, ये भी यहाँ पे 14 मिलियन थे, ठीक है। 14 मिलियन के साथ हम शुरू करते हैं और यहाँ पे कुछ हुआ होगा, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर। यहाँ पे कुछ हुआ होगा, नंबर ऑफ यूजर्स गए, फिर कुछ 1-2 मिनट बाद वापस नंबर ऑफ यूजर्स 14 मिलियन आ गए। तो एक्चुअली आई गेस मैच यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, मैच यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। देन मैच चलता जा रहा है चलता जा रहा है और आई गेस यहाँ पे एक डाउनफॉल है। यहाँ पे शायद हो सकता है रोहित शर्मा आउट हुए हो, यहाँ पे रोहित शर्मा आउट हुए हो।
देन यहाँ पे हो सकता है विराट कोहली आउट हो गए हो। देन हो सकता है कुछ कोई अच्छा खेला हो, यहाँ पे पीक बढ़ा, देन विकेट्स हुए, फिर नंबर ऑफ यूजर्स डाउन गए, फिर डाउन गए। और फिर इस स्ट्राइक पे पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं महेंद्र सिंह धोनी एंड रविंद्र जडेजा। इफ यू गाइज रिमेम्बर, महेंद्र सिंह धोनी एंड रविंद्र जडेजा वहां पे खेल रहे थे, और मैच इंटरेस्टिंग होता जा रहा था। धीरे 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 पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, हमको लग रहा था कि हम टारगेट को अचीव कर लेंगे। और जैसे हमको लगता जा रहा था, यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स भी प्लेटफॉर्म पे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। और यहाँ पे क्रॉस हुए, यहाँ पे थे 16.2 मिलियन। अभी तक मैच में हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स यहीं पे थे 16.2 मिलियन। लेकिन जब मैच अच्छा होता चला गया, अच्छा होता गया, नंबर ऑफ यूजर्स आते गए आते गए आते गए आते गए, इट वाज द पीक लोड। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये हॉटस्टार का अभी तक का रिकॉर्ड है। 25.3 million is the record for Hotstar. It's the highest number of viewers at any instance for Hotstar. ठीक है। नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे थे, रविंद्र जडेजा खेल रहे थे, और इस पॉइंट पे आपको छोटी सी यहाँ पे पीक दिख रही है ना, दिस वन, यहाँ पे वो वाला मूवमेंट हो जाता है। कौन सा वाला? खड़ा हूं आज भी वही मूवमेंट, दिस वन, ये मूवमेंट हो जाता है। और अचानक से जो अंपायर थे, आई डोंट रिमेम्बर वो जो अंपायर है उनका नाम था उनका मेरे को, बट रिएक्शन याद है। रिएक्शन क्या था? उन्होंने थर्ड अंपायर की ओर इशारा किया, एंड नाउ द डिसीजन वाज अंडर द हैंड्स ऑफ थर्ड अंपायर। और नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे बढ़े टू चेक, टू सी द डिसीजन ऑफ थर्ड अंपायर। हाईएस्ट लोड was 25.3 मिलियन। इतने यूजर्स, इतने कॉन्करेंट यूजर्स एक टाइम पे हॉटस्टार पे मैच देख रहे थे। और जैसे ही स्क्रीन पे, स्कोर बोर्ड पे सिग्नल होता है OUT, आउट, अचानक से, अचानक से सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स ड्रॉप द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे थे 25.3 मिलियन। यहाँ पे यूजर्स कितने रहे होंगे? यहाँ पे रहे होंगे अराउंड 5 मिलियन यूजर्स, 5 मिलियन यूजर्स। तो ड्रॉप कितने नंबर ऑफ यूजर्स हुए, इस अगर हम पॉइंट करेंगे यहाँ। सॉरी, अगर कितने के बीच हम देखें ना, तो ड्रॉप हुए यहाँ पे कितने यूजर्स? अराउंड 20 मिलियन यूजर्स ड्रॉप। 20 मिलियन यूजर्स ड्रॉप, 20 मिलियन यूजर्स ड्रॉप। अब आप लोग देख रहे होगे, सोच रहे होगे, भाई ठीक है 20 मिलियन यूजर्स ड्रॉप हुए, इसका सिस्टम डिजाइन से क्या लेना देना? इसका सिस्टम डिजाइन से क्या लेना देना? ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका सिस्टम डिजाइन से क्या लेना है। आप मेरे को बताओ, मैं अच्छा आपको हॉटस्टार पे ही लेके जाता हूँ। इट इज हॉटस्टार देयर। मान लो ये हॉटस्टार है, यहाँ पे मैच चल रहा है, और क्या चला है? डोरीमोन चला है, बढ़िया। मैं मैच देख रहा हूँ, मैं मैच देख रहा हूँ, ठीक है, चलने दो, चल जा भाई, चल गया। या ये इसका डोरीमोन, सपोज यहाँ पे डोरीमोन नहीं था, यहाँ पे धोनी रन आउट हुए। अब मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, मेरे को क्या करना है? मेरे को नहीं देखना भाई, पता है मेरे को मैच हार गए, क्या कर सकते हैं। अब आई हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं ऊपर टैब पे जाऊं, जो क्रॉस का बटन है उसको क्लिक करूं, और क्रोम को बंद कर दूं। आई हैव वन ऑप्शन, आई हैव वन मोर ऑप्शन, कि जो बैक का बटन है, मैं इसको क्लिक करूं। ये मैंने क्लिक कर दिया, बैक का बटन मैंने क्लिक किया, नहीं हो गया, हो गया। और मैं आ गया होम पेज पे, मैं आ गया home page पे। अब बहुत से यूजर्स होंगे जो बेचारे काम कर रहे होंगे ऑफिस में, हो सकता है उनके पास टीवी ना हो उस टाइम पे, लैपटॉप पे भाई किसी को दिख ना जाए मैच देख रहे हैं, तो सपोज वो देख रहे हैं अपना मैच मोबाइल में। मोबाइल पे एक सुंदर सा मोबाइल बनाते हैं, और यहाँ पे कुछ बढ़िया सा मैच चल रहा है, मैच चल रहा है, और यहाँ पे उनके पास कुछ है,
सपोज आईफोन यूजर्स हैं, वो इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे, होम पेज पे पहुंच जाएंगे। अब वो यहाँ पे मैच देख रहे हैं और उनके पास यहाँ पे एक बैक का बटन है। अच्छा मान लो, अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं सोचता वो। चलो ठीक है, ऐसा ठीक है। उनके पास यहाँ पे बैक का बटन है, बैक का बटन है। अब यहाँ पे क्या था, दे हैड टू ऑप्शंस, दे हैड टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन वाज, अच्छा लगा था क्या था, दे हैड टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन वाज kill the app by clicking the home button। भाई उनके पास ऑप्शन था कि इस वाले बटन पे मैं हम जाएं, इस वाले बटन पे जाएं, इसको ऊपर स्क्रॉल करें और वो सीधा होम पेज पे पहुंचे। दे हैड वन मोर ऑप्शन, जो कि अभी हमने डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए भी बात की। क्लिक का बैक बटन एंड लैंड ऑन हॉटस्टार्स होम पेज। ठीक है, दे हैव टू ऑप्शंस। हम 50-50 का चांस लेके चलते हैं। हम अज्यूम करते हैं जो 20 मिलियन यूजर्स ने ड्रॉप किया था, इसमें से इसमें से 10 मिलियन यूजर्स ने डायरेक्टली अपना ऐप किल कर दिया। ठीक है, 10 मिलियन यूजर्स ने ऐप किल कर दिया एंड देयर वर अनदर 10 मिलियन यूजर्स जिन्होंने बैक बटन क्लिक किया, उन्होंने बैक बटन। अब जो लोग होम पे पहुंच गए उनके लिए तो कुछ नहीं, पहुंच गए, ऐप किल हो गया, खत्म हो गया है। हम बात करते हैं इन 10 मिलियन यूजर्स की जिन्होंने बैक बटन क्लिक किया होगा। ठीक है, अब हुआ क्या होगा ना यहाँ पे, जैसे ही उन्होंने बैक बटन क्लिक किया वो आए होम पेज पे। अब हॉटस्टार के होम पेज पे क्या होता है, मस्ट वॉच पिक्स होते हैं। मैं तो इस अकाउंट को फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे और प्रीवियस वॉच हिस्ट्री होती है, यहाँ पे और वॉच सजेशंस होते हैं। सो फॉर एनी पर्टिकुलर यूजर देर आर मल्टीपल एपीआईज विच बीइंग हिट, क्या बोल दिया मैंने, देर आर मल्टीपल एपीआईज दैट गोज टू द सर्वर। ठीक है, बहुत सारी एपीआईज होती हैं जो सर्वर पे जाती हैं। अब देर आर 30 मिलियन यूजर्स, सपोज every user is sending around somewhere around 3 requests to server। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हो गई हमारी, देयर आर 10 मिलियन यूजर्स, each user is sending 3 requests, so it is 30 मिलियन। ठीक है, हमारा सर्वर कितने रिक्वेस्ट को टैकल करने वाला है, 30 मिलियन रिक्वेस्ट को। इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके। बट द थिंग इज कितने टाइम में टैकल करने वाला है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ना, दिस ड्रॉप, ये कुछ ही सेकंड्स का ड्रॉप था, कुछ ही सेकंड्स का ड्रॉप था, कुछ सेकंड्स का ड्रॉप। हम अज्यूम करते हैं 30 सेकंड्स के अंदर ऐसा हुआ, 30 सेकंड्स के अंदर ऐसा हुआ। तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन 30 सेकंड्स, तो हर सेकंड पे यूजर के पास कितनी रिक्वेस्ट आ रही होंगी, 1 मिलियन रिक्वेस्ट, 1 मिलियन रिक्वेस्ट। और दिस वाज द टाइम वेयर हॉटस्टार का होम पेज वाला सर्वर क्रैश्ड। दिस वाज द टाइम व्हेन होम हॉटस्टार का होम पेज वाला सर्वर क्रैश्ड। ठीक है, तो इस बात से हमें क्या सीख मिली, इस बात से हमें सीख मिली जो हमने स्केलेबिलिटी में पढ़ा कि our system should be capable enough of handling the increasing amount of load without hampering the performance, without hampering the performance। हॉटस्टार का सिस्टम स्केलेबल था बट इतना ज्यादा स्केलेबल नहीं था कि उस टाइम पे
इतनी रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाए। भाई उन लोगों ने ऐसा सिनेरियो आई डोंट थिंक इमेजिन किया होगा। उन लोगों ने इमेजिन किया होगा कि वो अज्यूम हो सकता है करके चले हों कि 50 मिलियन यूजर्स आ जाएंगे। मैच जहाँ पे देख चल रहा था, जिस स्क्रीन पे मैच चल रहा था, उस पर 50 मिलियन यूजर्स आ पाएंगे। बट उनको ये थोड़ी पता था कि होम पेज वाले सर्वर पे इतनी रिक्वेस्ट आ जाएंगी एक साथ। ये उनको नहीं पता था। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्केलेबिलिटी। दैट्स व्हाई वी नीड स्केलेबिलिटी। ठीक है, इसीलिए हमको स्केलेबिलिटी नहीं कर पाते। अब आप पूछेंगे भैया कि हम स्केलेबल कैसे बना सकते हैं अपने सिस्टम को। कि भाई मेरा तो नॉर्मल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। हाउ कैन आई मेक माई सिस्टम स्केलेबल? हाउ कैन आई मेक माई सिस्टम स्केलेबल? तो अब डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक को। हाउ कैन वी मेक द सिस्टम स्केलेबल? हाउ कैन वी मेक अ सिस्टम स्केलेबल? कैसे स्केलेबल कर सकते हैं अपने सिस्टम को? तो देखो, देखो, अपने सिस्टम को स्केलेबल करने की ना मेन टू अप्रोच है। मेन टू, एंड फर्स्ट वन इज, बाद में बताऊंगा। बता देता हूँ, पहले मैं इंट्रो कर दूँ। सो या, फर्स्ट वन इज वर्टिकल स्केलिंग। फर्स्ट वन इज व्हाट? फर्स्ट वन इज वर्टिकल स्केलिंग। स्पेलिंग सही है क्या? एंड another one is horizontal scaling. Another one is what? Horizontal scaling. बात करते हैं वर्टिकल स्केलिंग। बात करते हैं वर्टिकल स्केलिंग। कि भैया वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है, आपने बता तो दिया दो तरीके से स्केलेबल बना सकते हैं। अब मेरे को ये कैसे समझ में आएगा वर्टिकल स्केलिंग क्या है? ठीक है भाई, बता देते हैं वर्टिकल स्केलिंग क्या है। वर्टिकल स्केलिंग ये है, अभी आपका जो प्रोसेसर था, ये था 16 कोर्स ना, लेट्स 16। अब मेरे को लग रहा है कि ये प्रोसेसर कैपेबल नहीं है नंबर ज्यादा लोड को हैंडल करने का। मैंने क्या किया, इसको कर दिया अपग्रेड। इसको कर दिया अपग्रेड, और इसको अपग्रेड करता था, और मैंने इसको कर दिया 64 कोर्स। नहीं लो, 16 से काम नहीं चल रहा, 64 से काम चल जाएगा। अब भाई आप कहोगे यार ऐसे कैसे कर देंगे, ये अपने हाथ की बात थोड़ी है, अपने लैपटॉप को खोल के कर देंगे। अरे भाई, जो सर्वर है वो अपने खुद के तुम्हारे सिस्टम पे थोड़ी है चल रहा होगा। वो तुमने किसी क्लाउड प्रोवाइडर से मशीन रेंट कर रखी होगी। ठीक है, कि भैया वहां पे कैसे कर देंगे, वहां पे तो और मुश्किल हो जाएगा, जाना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं होगा, मैं बताता हूँ कैसे होता है। सपोज आपने AWS से मशीन होस्ट की हुई है, AWS से मशीन खुद, सॉरी, रेंट की हुई है। ठीक है, अब AWS की एक सर्विस होती है EC2। EC2 के फ्लो में इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, यहाँ से हम मशीन्स लाइक कंप्यूटर सिस्टम रेंट कर सकते हैं, डिप्लॉय और सर्वर्स। ठीक है, तो मैं भाई EC2 पे जाता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, क्या कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इंस्टांस लॉन्च कैसे होता है। मान लो मेरे को नई मशीन रेंट करनी है, तो भाई मैं इस इंटरफेस पे आऊंगा, इसके पे, इस वाले पे, सॉरी। मैं अपने सिस्टम का कुछ भी नाम दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल हॉटस्टार सर्वर। सही में नहीं बना रहा हूँ, लेट्स अज्यूम। अब मेरे को देखना होगा उसमें मेरे को कौन सा ओएस इंस्टॉल करना है, तो देयर आर सेवरल ऑप्शंस। सपोज मेरे को करना है ओवन पे इंस्टॉल, मेरे को करना है ओवन पे इंस्टॉल, तो इशू। ये कुछ इमेजेस होती हैं, इसको बाद में देखेंगे कभी। आ, बात करते हैं इंस्टेंस टाइप की। इट इज ऑफ इट इज ऑफ, देखते हैं इसमें कौन कौन सा। देखो, एक इंस्टांस, इंस्टांस का मतलब मशीन। ठीक है, एक मशीन का नाम है T3 माइक्रो। अब देखते हैं इस मशीन में क्या क्या है। इस मशीन में इतना CPU है, इतना रैम है। ठीक है, सपोज मेरा बहुत कम यूजर लोड था, मैंने यही मशीन रैंक की हुई थी।
अब मेरे को लग रहा है कि भाई सपोज मेरा कोई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है और मेरा इतने से काम हो रहा था। अब मैंने सोचा मेरे को कुछ बिग बिलियन डील जैसा करना है, आईफोन बेचना है मेरे को सस्ते में। तो मैंने लॉन्च कर दिया बिग बिलियन डे सेल, और देखा नंबर ऑफ यूजर्स भाई अचानक से बढ़ सकते हैं, अचानक से बढ़ सकते हैं। और ये सिस्टम कैपेबल इनफ नहीं है नंबर ऑफ यूजर्स को हैंडल करने के लिए। तो व्हाट आई विल डू, मैं जाऊंगा और भाई मैं कोई अच्छा मशीन रेंट कर लूंगा, कोई अच्छी मशीन रेंट कर लूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक किया और यहाँ पे अपने इंस्टेंस को लॉन्च करूंगा। और देन उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करूंगा, अपने कोड को डिप्लॉय करूंगा, प्रॉपर टेस्टिंग करूंगा। उसके बाद मैं उसको यूज करने लगूंगा, जो मेरा पुराना वाला था उसको स्टॉप कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये इतना सिंपल है। अब आपको समझ आया कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं अपनी मशीन को। तो इट इज वर्टिकल स्केलिंग, इट इज वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, देखो हॉरिजॉन्टल की स्केलिंग है। ठीक है, ये वर्टिकल स्केलिंग इतना ज्यादा सिंपल है। मेरे को क्या करना है, अपने AWS पे जाना है, नई मशीन, नई पावरफुल मशीन होस्ट रेंट करनी है, और अपने कोड को वहां पे डिप्लॉय करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है, और हम गुड टू गो, हम गुड टू गो। ठीक है। अब अब देखिए ये इतना ही आसान है, तो फिर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्यों आया? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्यों एग्जिस्ट करता है भाई? ये इतना ही आसान है तो उसको कर लेना। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्यों रिक्वायर्ड है? ठीक है भाई, देख लेता हूँ। वर्टिकल स्केलिंग के ना कुछ मेरिट्स या डिमेरिट्स देख लेते हैं पहले। पहले देख लेते हैं एक्चुअली में वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है। वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है? इट इज हैविंग अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ लार्जर पावर। ठीक है, सिंगल इंस्टेंस होगा लार्जर पावर का। या फिर ऐसा नहीं लिखते, या फिर अपग्रेडिंग योर इंस्टेंस टू हैंडल मोर वर्कलोड। ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है? अपने इंस्टेंस को तुम अपग्रेड कर देते हो एक पावरफुल इंस्टेंस में, टू हैंडल मोर वर्कलोड, मोर वर्कलोड। ठीक है, अब देखते हैं इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। भाई फायदे क्या है इसके? आप लोग कहोगे भैया फायदे ही फायदे हैं इसके, तो नुकसान है ही नहीं, कुछ नुकसान थोड़ी बताया आपने। आपने कहा इट इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट। मैंने कहा हाँ छोटे, बहुत सिंपल है इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, बहुत सिंपल है ना इम्प्लीमेंट करना। दिखाया अभी कैसे इम्प्लीमेंट है, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं डीमेरिट क्या है इसका, इसके नुकसान क्या है। डिमेरिट्स देख लेते हैं, लाइक इसके क्या नुकसान हो सकता है। फर्स्ट नुकसान इज इट इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सपोज आपके पास सिंगल इंस्टेंस था, सिंगल सर्वर था, एक सिंगल सर्वर था और वो फेल हो गया, वो फेल हो गया, सिंगल सर्वर था वो फेल हो गया। अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं, अवेलेबल ही नहीं होगा आपका सिस्टम। बिग बिलियन डेज तो छोड़ो, नॉर्मल सेल भी नहीं रहेगी, नॉर्मल डिस्काउंट जो आप दे रहे हो वो भी नहीं रहेंगे। वही वाला सीन हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो इट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर एक सर्वर क्रैश हुआ तो खत्म। ठीक है, और इसके क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं? और इसके क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं? देर इज ऑलवेज अ लिमिट टू अचीव मैक्सिमम पावर। भाई ऐसा थोड़ी है कि इन्फिनाइटली आप उसको अपग्रेड करते ही रहोगे। लाइक 64 से काम नहीं कर रहा, 128 हो गया, 256, 512। ठीक है, वॉट एवर। ऐसा थोड़ी है इन्फिनिटली उसको करते ही रहोगे। तो देर इज ऑलवेज अ लिमिट। बट ठीक है, आपने समहाउ उसको कर लिया, समहाउ उसको कर लिया। देयर इज वन मोर डिमेरिट, एंड दिस डिमेरिट इज मोस्ट important as well. Costing, costing.
इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। लेकिन आप अभी के लिए इतना समझ लो कि वर्टिकल स्केलिंग में कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होने वाली है, बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है। अब हम वर्टिकल स्केलिंग को पहले अच्छे से समझे ना, उससे पहले एक बार हॉरिजॉन्टल स्केलिंग समझ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग समझ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है। देखो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है, यहाँ पे क्या था ना, हम अपने उसी वाले सर्वर की पावर को बढ़ा दे रहे थे। यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे। सपोज सपोज हमारे पास एक मशीन थी 16 कोर्स की। 16 कोर्स। सर्कुलर बना दें इसको थोड़ा। एक मशीन थी 60 कोर, तो वर्टिकल स्केलिंग में हम क्या कर रहे थे ना, इसकी पावर बढ़ा रहे थे, इसको कर रहे थे 64। हॉरिजॉन्टल में हम क्या करेंगे, भाई 16 की चाल लगा दो ना, 16 की चाल लगा दो। ठीक है। लेकिन भैया अब रिक्वेस्ट तो एक ही सर्वर पे जा पाएगी ना। मैंने कहा हाँ एक ही सर्वर पे जा पाएगी, तो यहाँ पे लोड बैलेंसर लगा दो। लोड बैलेंसर लगा दो, मना थोड़ी किया किसी ने। लगा सकते हो, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा सिस्टम, कुछ भी करो। यहाँ पे हम लगा देते हैं एक अच्छा सा लोड बैलेंसर, मिडल में रखेंगे ना। लोड बैलेंसर, लोड लोड बैलेंसर हमने यहाँ पे लगा दिया लोड बैलेंसर, और यहाँ पे हमारा कहीं होगा क्लाइंट। सपोज हियर इज अ क्लाइंट। क्लाइंट बढ़िया से लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट करेगा, और लोड बैलेंसर की जैसी भी प्रोग्रामिंग हुई होगी उसके हिसाब से वो रिक्वेस्ट को कर देगा फॉरवर्ड। रिक्वेस्ट को कर देगा फॉरवर्ड टू द एप्रोप्रिएट सर्वर। एप्रोप्रिएट सर्वर। ठीक है। अब आपको कि भैया ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इम्प्लीमेंट करना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगा मुश्किल इम्प्लीमेंट करना। भाई पहले जाओ, पहली मशीन के लिए इंस्टेंस बनाओ, फिर दूसरी मशीन के लिए इंस्टेंस बनाओ, ऐसी चारों के लिए करो। फिर एक लोड बैलेंसर लेके आओ, फिर लोड बैलेंसर को प्रोग्राम करो। ठीक है। फिर क्लाइंट को लोड बैलेंसर से कनेक्ट करो। प्लस इसमें आप कहोगे इसमें तो लेटेंसी भी बढ़ जाएगी, पहले रिक्वेस्ट क्लाइंट से लोड बैलेंसर पे जाएगी, फिर लोड बैलेंसर से सर्वर पे जाएगी, लेटेंसी भी बढ़ जाएगी। तो भैया इसका फायदा क्या हुआ इसको इंट्रोड्यूस करने का। मैंने कहा देखो, हमारा सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था वर्टिकल स्केलिंग का, इट वाज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इट इज नॉट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर मेरा ये वाला सर्वर क्रैश हो जाता है, तो मैं भाई रिक्वेस्ट जो यहाँ पे जा रही थी पहले, उसको आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे भेज पाऊंगा। आई स्टिल हैव 3 more machines टू टैकल द यूजर रिक्वेस्ट। ठीक है। इट इज नॉट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर मेरा एक सर्वर क्रैश होता है ना, तो भी मेरी बिग बिलियन डेज सेल चलती रहेगी। ठीक है। तो पहला फायदा हुआ इसका। ठीक है। अब यहाँ पे था देयर इज ऑलवेज अ लिमिट टू अचीव मैक्सिमम पावर। सपोज 64 लिमिट थी कि हम एक मशीन की 64 ही अचीव कर सकते हैं, सपोज सपोज। ठीक है। बट अब मान लो सब 64 कोर्स भी इतना अपना काम नहीं कर पा रहे। 64 कोर्स भी अपना काम नहीं कर पा रहे। ठीक है। बट 64 तो लिमिट थी ना, इससे ज्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता। अब इस केस में मैं क्या करूं। बट यहाँ पे लिमिट थोड़ी है, यहाँ पे तो हम 16 का यूज कर रहे हैं। भाई यहाँ पे हमने 4 इंट्रोड्यूस करे हैं, 4 और इंट्रोड्यूस कर दो। 4 और इंट्रोड्यूस कर दो ना, कितना हो जाएंगे, 128 हो जाएगा पूरा। सो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितना मन करे उतना इंट्रोड्यूस करो, उतने सर्वर रेंट कर लो। ठीक है। तो दूसरा ड्रॉबैक भी हमारा इस पे सॉल्व कर रहा है, दूसरे ड्रॉबैक को भी सॉल्व कर रहा है। बात करते हैं कॉस्टिंग की। बात करते हैं कॉस्टिंग की। आप कहोगे भैया ठीक है, ठीक है, आपने कहा ये एक्सपेंसिव है, आपने कहा ये एक्सपेंसिव है। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मशीन थी 64 कोर्स की, यहाँ पे मशीन थी 64 कोर्स की, यहाँ पे भी 4 मशीन है 64 कोर्स की, प्लस यहाँ पे एक लोड बैलेंसर भी एक्स्ट्रा है। फिर ये महंगा क्यों है और ये इससे सस्ता क्यों है, ये इससे सस्ता क्यों है। साफ सीधी बात है ना।
भाई देखो ये 64 थे, ये भी 64 थे, तो इनका प्राइस तो सेम होना चाहिए। बट एडिशनली इन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ लोड बैलेंसर, वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ लोड बैलेंसर, तो इसका कॉस्ट कहीं ना कहीं ज्यादा होगा ना, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा। बट फिर भी हम इसको बोल रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन मैं बताता हूँ, उसका रीजन मैं बताता हूँ। जो प्रोसेसर की चिप होती है ना, सपोज ये मेरी प्रोसेसर की चिप है, प्रोसेसर जैसे ही बना दो इसको ग्रीन, ऐसा होता है ना। यस, नाउ इट्स लुकिंग लाइक अ प्रोसेसर। ठीक है, सपोज ये चिप है कितने की, ये चिप है, वेट में अच्छा लगेगा ना, 16 कोर्स की, ये चिप है 16 कोर्स की। ठीक है, इसका प्राइस अज्यूम कर लेते हैं, इसका प्राइस अज्यूम कर लेते हैं कितना, इसका प्राइस है सपोज $3000। इसका प्राइस है सपोज $3000 यूएसडीज, 3000। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यहाँ पे कॉस्ट कितनी होगी मेरी, टोटल टोटल कॉस्ट बताना मेरे को। एक सर्वर कितने का है, 3000 का। यूज मेरे को कितने पड़ रहे हैं, 4, तो टोटल कितना हो गया, मैथ्स मैथ्स बताओ, बहुत डीप मैथ्स आ गई इसमें, बताओ सोच के। टोटल प्राइस हो गया इसका 12,000 यूएसडीज। ठीक है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के इन चारों सर्वर्स के लिए मेरे को कितना पे करना पड़ेगा, 12,000 यूएसडीज। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिकल स्केलिंग की, वर्टिकल स्केलिंग की। मैंने कहा भैया यहाँ पे हम 64 कोर्स हमारे 12,000 यूएसडीज के आ रहे थे, तो 64 कोर्स सिंगल भी तो यहाँ पे 12,000 यूएसडीज के आएंगे। मैं कहा नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सपोज फॉर वर्टिकल स्केलिंग वी हैव अ प्रोसेसर ऑफ 64 कोर्स। यहाँ पे हमारा प्रोसेसर कितना है, यहाँ पे हमारा 64 कोर्स, और इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, 12,000, बट नहीं, इसकी प्राइस होगी 25,000। तो आप कहोगे तो आप भाई कुछ भी लिख दो, आप तो लिख सकते हो 100,000 भी लिख सकते हो ना। मैंने कहा जाओ जाके चेक कर लेना, सिंगल का प्राइस था 3,000, और ऐसे चार का कितना होता 12,000, बट इस अकेले 64 का कितना 25,000। वाई सो, वाई सो, जो चिप्स होती है ना, चिप होते हैं उसका साइज तो उतना ही रहेगा, साइज मतलब फिजिकल साइज तो उतना उसका ही रहेगा, इतना ही रहेगा। अब उतने इतने ही बड़े साइज में, जितना बड़ा एक है इतने बड़े साइज में, आप मेरे को बताओ 16 कोर्स इम्प्लीमेंट करना आसान है या 64 कोर्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं ज्यादा पावर लग रही होगी ना, मैन पावर बोल सकते हैं इंजीनियर्स की, या फिर मेरे को हार्डवेयर का इतना नॉलेज नहीं है, बट इतना मेरे को समझ आता है कि इस इतने एरिया में 16 कोर्स बनाना इज फार इजियर देन इतने ही एरिया में 64 कोर्स बनाना। ठीक है, दैट्स वाई इसकी जो प्राइसिंग होती है इतनी हाई होती है, इट्स नॉट ऑफ 12,000 यूएसडी, इट विल बी ऑफ 25,000 यूएसडी। इसका मेरे को कॉस्ट कितना होने वाला है, इसका मेरे को कॉस्ट होने वाला है वर्टिकल स्केलिंग में 25 यूएसडी। ठीक है, अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर का मेरे को पैसा देना पड़ रहा है 25,000 यूएसडी, इसका मेरे को देना पड़ रहा है 12,000। अब मैं ठीक है, मैं 3,000 लोड बैलेंसर का भी ऐड कर लेता हूँ इसमें, मैं भाई 3,000 लोड बैलेंसर का भी ऐड कर लेता हूँ उसमें। कितना हो गया, 15,000, 15,000। मेरे को फायदा कितने का हो रहा है, मेरे को फायदा हो रहा है 10,000 यूएसडी से। और यहाँ तो सिर्फ हम 16 कोर और 64 से चार मशीन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन लेवल पे जहाँ पे बहुत सारी मशीन होती हैं, वहां पे ये डिफरेंस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। दैट्स व्हाई और वी हैव हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। क्यों, इससे हमें क्या फायदा है, इट्स नॉट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर,
It has no limit to achieve maximum power, and it is more cost friendly than vertical scaling. Than vertical scaling. ठीक है। अब अब बात करते हैं वर्टिकल स्केलिंग के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ, क्योंकि लिखना इज आई डोंट थिंक लाइक ज्यादा यूजफुल होगा। तो वर्टिकल स्केलिंग के अगर मेरिट्स देखें तो इट्स सिंपल टू इम्प्लीमेंट। सिंपल टू इम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? डिबग करना भी इसको आसान आसान होगा। डिबग करना भी आसान होगा। ठीक है। और इसके अगर डिमेरिट्स की हमने बात करी थी, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, always limit to achieve maximum power, then it's very expensive when compared to horizontal scaling। और बहुत ज्यादा जब ट्रैफिक होगा ये उतना अफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि लाइक रहेगी तो रहेगा तो सिंगल मदरबोर्ड ही ना, रैम्पू तो सिंगल ही रहेगा ना, इसलिए। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के फायदे की। पहला फायदा यही है, इट्स नॉट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है तो उससे क्या होगा? हाई अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। एक सिंगल अगर ये फेल भी हो जाता है तो हमारा सिस्टम फिर भी अवेलेबल होगा। इट इज फॉल्ट टॉलरेंट, इट इज फॉल्ट टॉलरेंट, लाइक फॉल्ट कहीं हो जाता है तो भी सिस्टम अवेलेबल है हमारा। ठीक है। स्केलेबल तो है ही, हाईली स्केलेबल है। एंड कॉस्टिंग की हमने बात करी ली, इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है। अच्छा, अब इसके डीमेरिट्स की बात करते हैं भैया। आपने इसके फायदे इतने गिनवा दिए, इसके डीमेरिट्स क्या है? देखो भाई, पहला डीमेरिट है, इट्स नॉट दैट सिंपलर टू इम्प्लीमेंट। जितना सिंपलर वर्टिकल स्केलिंग था ना इम्प्लीमेंट करना, उतना सिंपल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इम्प्लीमेंट करना नहीं है। उतना सिंपल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इम्प्लीमेंट करना नहीं है। लाइक जाके तुम्हें पहले 4 मशीन एटलीस्ट रन करनी है, देन लोड बैलेंसर रन करना है, ठीक है, तो ऑल दैट स्टफ। इसमें लेटेंसी आ जाती है, इसमें लेटेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है। थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट को 2 बार फॉरवर्ड करना पड़ता है। जब वापस ये सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, देन इट्स ट्रू इन वाइस वर्सा सिनेरियो आल्सो। ठीक है। तो यहाँ पे लेटेंसी इंक्लूडिंग हो जाती है। देन वी हैव डेटा इनकंसिस्टेंसी इश्यूज। सपोज, जिसकी हम बात करेंगे अपने डेटाबेसेस वाले लेक्चर्स में, जिसकी बात हम करेंगे अपने डेटाबेसेस वाले लेक्चर्स में। सपोज ये मेरा कोई डेटाबेस का सर्वर है, ये मेरा कोई डेटाबेस का सर्वर है, और कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है। यहाँ से मैंने 10,000 रुपीज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर की रिक्वेस्ट की। अब लाइक पहले रिक्वेस्ट गई इस वाले सर्वर पे, इस वाले डेटाबेस पे। इस पे इसने क्या किया? 10,000 कम कर दिए, दूसरे वाले में बढ़ा दिए, और बाकी सभी को इसने वो कर दिया, व्हाट वी से, क्या कहते हैं, नोटिफाई कर दिया कि भाई मैंने 10,000 इससे कम कर लिए हैं, तुम भी कम कर दो, तुम भी कम कर दो। ठीक है। और तभी क्या होता है उसी टाइम पे, कि सपोज इट वाज अ व्हाट वी से कंबाइंड अकाउंट, लाइक मल्टीपल यूजर्स का, कि तब तक इन सर्वर्स में अब वो अपडेट नहीं हुआ था। देन कंबाइंड अकाउंट, सपोज हस्बैंड वाइफ थे, एक हस्बैंड था एक वाइफ थी। हस्बैंड ने पहले पेमेंट किया, तब जब तक ये दूसरे सर्वर्स पे अपडेट नहीं हुआ, वाइफ आई, वाइफ ने दोबारा पेमेंट किया। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें कंसिस्टेंसी इश्यूज आ जाएंगे। लाइक वाइफ को ओरिजिनल प्राइस ही दिखेगा, 10,000 कम होके नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे अपडेट ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी इश्यूज आ सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में। उसकी भी अपनी अप्रोचेज होती हैं उसको फिक्स करने की, जो कि हम अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। बट हाँ, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में कंसिस्टेंसी इश्यूज आ सकते हैं, तो इट इज वन ऑफ इट्स डिमेरिट्स। ठीक है। और इसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं? नेटवर्क ओवरहेड हो ही गया, इट्स हार्ड टू डिबग। ठीक है। वन मोर थिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को हम बोलते हैं व्हाट, इसको हम बोलते हैं स्केलिंग अप। इसको हम स्केलिंग अप भी बोल सकते हैं, स्केलिंग अप। और इसको हम बोलते हैं व्हाट स्केलिंग डाउन। स्केलिंग डाउन नहीं, स्केलिंग डाउन तो भी ना करेंगे आप। स्केलिंग स्केलिंग आउट, ठीक हो गया। अरे next one, अरे तो अच्छा बताओ कुछ।
भाई कुछ तो हो रहा है, कुछ तो जादू। अच्छा, ओ सॉरी, वाइट कलर का वहाँ पे। सॉरी सॉरी। इसको बोलते हैं हम स्केलिंग आउट। इसको बोलते हैं हम स्केलिंग आउट, इसको बोलते हैं स्केलिंग अप, एंड इसको बोलते हैं स्केलिंग आउट। ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया इसके मेरिट्स, इसके डिमेरिट्स। ठीक है। एंड सी, सिस्टम डिजाइन इज नॉट ऑलवेज अबाउट परफेक्शन। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, ब्लू कलर से लिखता हूँ, माई सेपरेट ब्लू कलर। ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा तो। ठीक है। सिस्टम डिजाइन इज नॉट अबाउट परफेक्शन। ऐसा नहीं है कि हमको अपना सिस्टम परफेक्ट बनाना है। इट्स ऑल अबाउट लुकिंग एट द ट्रेड ऑफ्स। भाई हमें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपना सिस्टम परफेक्ट बनाना है। इसका मतलब ये है हमें ट्रेड ऑफ्स को देखना है। लाइक कुछ ऐसा बनाना है कि मेरा कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे, अच्छा भी बन जाए, नंबर ऑफ यूजर्स को भी देख पाए। ऐसा नहीं है मैंने बहुत अच्छा बना दिया और आउट ऑफ बजट जा रहा है, फिर मैं उस केस में क्या करूंगा, फिर मैं उस केस में क्या करूंगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना मेरे लिए। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ्स। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ्स। क्या हो गया भाई इसमें, परेशान हूँ। अरे अरे, बढ़िया वो। Yes, now it's good. ठीक है। Keep this thing always in your mind while doing system design। ठीक है। तो हमने आज क्या बात की, हमने बात की स्केलेबिलिटी की, व्हाट इज स्केलेबिलिटी, when then we discuss the good use case of this cricket match। फिर हमने बात की how can we make a system scalable, vertical scaling, horizontal scaling, दोनों के बीच के ट्रेड ऑफ्स की बात की। ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में एक और चीज होती है जिसको मैं बोलता हूँ ऑटो स्केलिंग, जिसको हम बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। उस पर भी हम क्विकली डिस्कशन कर लेते हैं। ऑटो स्केलिंग। ठीक है भाई, ऑटो स्केलिंग का क्या मतलब है? ऑटो स्केलिंग का भाई ये मतलब है कि जब तुम्हारे सारे रिसोर्सेज ऑक्यूपाइड हो जाएं, तो तुम क्या करो ना, ऑटोमेटिकली नए इंस्टा सॉरी नॉट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, ऑटोमेटिकली न्यू इंस्टांसेस ट्रिगर कर दो। न्यू इंस्टांसेस ट्रिगर कर दो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मैं डेफिनेशन चलो लिख देता हूँ इसकी एक। इसको हम बोल सकते हैं, इफ मोर यूजर्स और सर्विसेज कमिंग अप आ रही हैं, देन क्लाउड सर्विसेज लाइक AWS, Azure will automatically provision new instances for you। वो क्या करेंगे ना, अपने आप नए इंस्टांसेस बना देंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमको लग रहा था कि चार सर्वर से काम चल जाएगा, बट यूजर लोड इतना आया है, चारों ऑक्यूपाई हो गए। तो हम उसकी इस तरह, चारों ऑक्यूपाई हो गए। ठीक है। हम क्या करेंगे ना, हम बोल के रखेंगे अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को, जब भी ये 80% यूज हो जाए, 80% ऑफ द रिसोर्सेज आर ऑक्यूपाइड, तुम क्या करो, एक और सर्वर प्रोविजन कर दो मेरे लिए, एक और सर्वर मेरे लिए प्रोविजन कर लो। ठीक है। तो इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लिख देता हूँ चलो मैं। इट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड हाउ मच मिनिमम और मैक्सिमम मशीन्स कैन बी प्रोविजन्ड
एट एनी टाइम, कि एक टाइम पे भाई ऐसा थोड़ी है वो करता ही रहेगा करता ही रहेगा। पैसे का भी तो देखना है मेरे को। अगेन वही ट्रेड ऑफ्स वाली बात, तो मैं उसको बता सकता हूँ भाई इतने इतने करना, 4 है भी, 10 तक तुम कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करना। उसके बाद मैं देख लूंगा। ठीक है, अगर मेरे को लगेगा मैं कर दूंगा अपने आप, तुम बस 10 तक करना। ठीक है, ये उसको हम बोल सकते हैं। और अच्छा, इसमें होगा क्या ना, देखो, जब वो तुम्हारे लिए क्या करेगा, नए इंस्टांसेस प्रोविजन करेगा ना, तो उसमें टाइम तो लगने वाला है ऑब्वियसली। पहले वो जाएगा, लाइक यहाँ पे ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस ऐड करेगा। ठीक है, देन लॉन्च इंस्टांस करेगा। लॉन्च इंस्टांस करने में भी आई गेस 30-40 सेकेंड्स लगते हैं। देन तुम्हारे होल कोड बेस को डिप्लॉय करेगा। देन उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होगी। एक बार टेस्टिंग बाद तुम्हारा सर्वर प्रॉपरली स्टार्ट होगा और लाइक अवेलेबल होगा यूजर रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में हम उसको बोल के रख सकते हैं कि जब भाई 80% ऑफ द रिसोर्सेज आर ऑक्यूपाइड, यू कैन ट्रिगर अ न्यू वन, यू कैन ट्रिगर अ न्यू वन। तो लिख देते हैं कि ट्रिगर ट्रिगर ऑटो स्केलिंग एलडी, like that is like when around when more than 80% सीपीयू यूजर्स, जब सीपीयू यूजर्स 80% हो जाए तो इसका मतलब ये है भाई कि अब घंटा खतरे की घंटी नजदीक है। नया सर्वर लॉन्च कर दो, नया सर्वर लॉन्च कर दो, या फिर व्हाट आल्सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एंड कीप फ्यू वार्म इंस्टेंसेस की हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, वार्म इंस्टेंसेस की। ठीक है, वार्म इंस्टेंसेस क्या होते हैं कि लाइक वार्म इंस्टेंसेस का ये है कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं अपने इंस्टांसेस पे जाऊँ, फॉर एग्जांपल अभी लेट्स डू दिस, मेरे 2 इंस्टांसेस यहाँ पे चल रहे हैं, रनिंग स्टेट में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, मतलब पूरा सही से प्रोविजन करके अपने इंस्टांसेस को स्टॉप स्टेट में ले जा सकता हूँ, स्टॉप स्टेट में ले जा सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे स्टॉप पे। ठीक है, उससे क्या होगा ना, वो अच्छे से प्रोविजन है, उसमें सब कुछ है, बट वो स्टॉप है, तो मेरा क्या होगा, बिलिंग बहुत कम आएगी, उसकी बिल बहुत कम आएगा। तो जब भी मेरे को रिक्वायरमेंट होगी कि अ, मेरा 80% से ज्यादा यूजर लोड हो गया है, 90% से ज्यादा यूजर लोड हो गया है, मैं क्या करूंगा, उसको स्टार्ट इंस्टेंस वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा, और इट विल टेक अराउंड 20-30 सेकेंड्स, और वो तुम्हारा अवेलेबल होगा। इससे क्या होगा ना, जो ऑटो स्केलिंग में बूट टाइम था, बूट टाइम था पूरा, उससे मैं बच जाऊंगा, और क्विकली नया सर्वर मेरे पास अवेलेबल होगा। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ। ठीक है, ये सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है, और जब आप सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज में बैठे होगे, आपको भी इसी तरीके से ट्रेड ऑफ्स को डिस्कस करना है। ठीक है, इट्स नेवर अबाउट परफेक्शन, कि आप अगर सोच रहे हो कि परफेक्ट क्या है, विच ऑप्शन इज परफेक्ट, तो देयर इज नो परफेक्शन। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लेट्स हैव द टूडेज लेक्चर हेयर, डिस्कस कर लेते हैं आज हमने क्या क्या किया। We started with another non-functional requirement, that is scalability. We discussed scalability. We discussed this use case from Cricket World Cup 2019 semi-final. ठीक है, फिर हमने देखा वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, इसको अच्छे से पढ़ा। देन हमने ये वाला अच्छा यूज केस देखा कि लाइक व्हाई इट इज मोर कॉस्ट फ्रेंडली देन दिस वन। और एट लास्ट हमने देखा ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग क्या होता है। अच्छा, आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि मैंने ऐसे थ्योरी थ्योरी में ऑटो स्केलिंग बता दिया, ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बता दिया, तो इससे भाई ऐसे कैसे चलेगा, लाइक आप इंजीनियर कौन सा अच्छा होगा, इंजीनियर वो अच्छा होगा जिसने किताबों में पढ़ रखा है कि ब्रिज कैसे बनता है, या वो वाला अच्छा होगा जिसने खुद, जिसको एक्सपीरियंस है, खुद करके देखा, उसने ब्रिज बना के देखा है। ऑब्वियसली इसने ब्रिज बना के देखा, वो अच्छा होगा ना। तो इट्स नॉट, हम इसको सिंपल थ्योरी नहीं रखने वाले हैं। वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग द होल थिंग वी आर डिस्कसिंग, सब कुछ हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन अपकमिंग सीरीज ऑफ डिस्कशंस। आप बस बने रहिए यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट जो सेशन होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हम जो हमने लोड बैलेंसर डिस्कस किया ना, यहाँ पे लोड बैलेंसर, हम अपना लोड बैलेंसर बना रहे हैं खुद का।
इसका हम लोड बैलेंसर बना रहे हैं, ठीक है। तो उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, मजा आएगा उसमें, ठीक है। तो यहीं एंड करते हैं आज के लेक्चर को। आई होप आपको मजा आया होगा। सो let's see you in the next set of lectures. Until then, keep exploring, keep learning, keep exploring. Tata, bye bye, take care.